सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए। तो आज का लेक्चर हम देने वाले हैं क्लास 9 सीजी बोर्ड मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर पे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टडी पे। तो आज का चैप्टर में हम इनरोल करने वाले हैं हमारे इंट्रोडक्शन प्लस ऑल द टॉपिक्स इंक्लूडिंग एक्सरसाइज का जो वीडियो है एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज वो आएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तो अभी हम चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज नंबर। तो नंबर्स हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। नंबर्स क्या होता है, नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं और हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नंबर क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला जो नंबर है वो है हमारा नेचुरल नंबर। तो हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे नंबर्स। इन रियल नंबर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नंबर्स फर्स्ट। सो व्हाट आर नंबर? आप सभी को पता है नंबर क्या होते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं या किसी चीज का क्वांटिटी निकाल सकते हैं और कुछ भी। तो नंबर जो होते हैं 6 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ नंबर, है ना। नंबर के कितने टाइप्स होते हैं? 6 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारा जो नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो नंबर होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर क्या होता है आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जो नेचुरल नंबर होता है, जितने भी 1 से लेकर आगे जितने भी नंबर आते हैं वो सभी नेचुरल नंबर पे काउंट होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 etc। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे हम। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नंबर्स मोर देन 1। नंबर मोर देन 1 मीन्स 1 से जितना भी आगे आते हैं सब नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप्स ऑफ नंबर में आता है वो होता है होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है देखते हैं। सेकेंड जो हमारा नंबर होता है टाइप्स वो होता है वो होल नंबर। अब होल नंबर होता क्या है? होल नंबर और नेचुरल नंबर अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस रहता है कि नेचुरल नंबर में जीरो प्रेजेंट नहीं रहता और जो हमारा होल नंबर होता है उसमें जीरो प्रेजेंट रहता है। तो इंक्लूडिंग 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये क्या होते हैं? हमारे होल नंबर आते हैं। अब आते हैं हम तीसरे नंबर की ओर। हमारा तीसरा नंबर है यहाँ पे इंटीजर। हमारा तीसरा टाइप्स ऑफ नंबर में इंक्लूड होता है हमारा इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है फ्रेंड्स? इंटीजर क्या होता है? इंटीजर नंबर नहीं लिखे, इंटीजर लिख दिए हैं। तो जितने भी नंबर होते हैं, द नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर आल्सो इंक्लूडेड इन इंटीजर, बट द डिफरेंस इज दैट इन इंटीजर ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स आर आल्सो मेंशन्ड। तो जितने भी यहाँ से हैं 0 -1 -2 -3 इनफाइनाइट और यहाँ के बाद 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये जितने भी नंबर होते हैं ये सब इंटीजर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आर इंटीजर, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर और होल नंबर। ठीक है, तो हमारा अगला टाइप्स ऑफ नंबर है वो है हमारा रेशनल नंबर। सो अवर फोर्थ नंबर इज रेशनल नंबर। हमारा चौथा जो नंबर है वो क्या है? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर होता क्या है देखो, जो भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या? और एक बार देखते हैं, जितने भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। देखो p/q के फॉर्म में जो लिखे जाते हैं उनको क्या कहता है? रेशनल नंबर। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं दोस नंबर्स which are written in the form of p/q form that are called rational number. एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 7/2 या 3/4, कुछ भी हम ले सकते हैं। तो ये है हमारे एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। अब हमारा नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ नंबर है वो है हमारा इरेशनल नंबर। जो हमारा नेक्स्ट सेकेंड लास्ट हमारा जो
टाइप्स ऑफ नंबर है फ्रेंड्स, वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है हम अभी जानने वाले हैं इसके बारे में। तो इरेशनल नंबर होता वो नंबर है जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जी हाँ, ऐसा नंबर जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा नहीं जाता, एक्सेप्शन पाई का वैल्यू 22/7। लेकिन 22/7 है p बाई क्यू के फॉर्म में, बट उसका जो रहता है वो इरेशनल नंबर में आता है, ये एक्सेप्शन नहीं है। क्यों इरेशनल नंबर पे आता है, क्योंकि वो हम आपको अगले टॉपिक में बताएंगे इसी वीडियो में। तो आप समझ लीजिए इरेशनल नंबर जो होते हैं वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। इसका एग्जांपल है अंडर रूट में जितने भी नंबर आएंगे, √2, √5, अपना पाई का वैल्यू हो गया, एटसेट्रा। तो ये सब जो नंबर आते हैं वे आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो अभी हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो रियल नंबर है। तो नंबर 6 पे हम डालेंगे हमारा रियल नंबर। ये रियल नंबर जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें सभी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं। ओनली द रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं वेयर ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर इंक्लूडेड। जैसे हमारा रूट हो गया और p बाई क्यू फॉर्म हो गया, ये सब जो आते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब क्या करना है हमको, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमको रिप्रेजेंट करना है जो रेशनल नंबर होते हैं नंबर लाइन में। तो इसको हम इरेज कर देंगे। तो बेसिकली होता ये है कि हम सभी लोग तो जानते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर को हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम नंबर लाइन में इजीली लाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है नेचुरल नंबर जहाँ पे आता है 0, 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा। लेकिन अब बात आती है किसमें, बात आती है अभी हमारे रेशनल नंबर पे। जो हमारा रेशनल नंबर होता है उसमें हम कैसे नंबर लाइन में उसको रिप्रेजेंट करें। तो लेट्स सपोज हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके लिए स्ट्रेट लाइन हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कोई भी एक एग्जाम्पल लेना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया यहाँ पे 2/3, 4/3, 5/3, 7/3, 9/3, 11/3। अब ये क्या है, ये सब हमारे रेशनल नंबर हैं। तो अब हमारा टॉपिक ही है रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, शो करें। तो देखते हैं हम इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे। तो सबसे पहला नंबर लाइन में हमको क्या ऐड करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमको ऐड करना है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन। तो अभी हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है 2/3 ये सभी को। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे 3 लाइन बनाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना होता है वो ये दोनों के बीच में क्या रहता है, उतना ही लाइन रहता है। सो ये हो गया हमारा 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो अभी हम क्या, ये क्या है 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1/3 लिखेंगे, यहाँ पे 2/3 लिखेंगे, यहाँ पे 3/3 लिखेंगे, हो गया। और ये जो हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4/3 लिखेंगे, यहाँ पे 5/3 लिखेंगे, यहाँ पे 6/3 लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे और 2 लाइन खींच लेंगे हम, यहाँ पे 7/3 लिखेंगे, यहाँ पे 8/3 लिखेंगे और यहाँ पे 9/3। इसी के साथ साथ हमको सेम यहीं पे करना है, यहाँ पे 10/3 कर देना है, 11/3 कर देना है, यहाँ पे 12/3 कर देना है। यहाँ पे सेम लाइन 2 खींच देंगे, यहाँ पे 13/3,
15/3 15/3 आगे। अब क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है किसको, रेशनल नंबर को, किसमें, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो हमारा है 1/3 है, 1/3। तो हमारा क्वेश्चन में 1/3 है, एग्जांपल पे नहीं है, क्या है 2/3। तो 2/3 हमको देख सकते हैं, यहाँ पे हमको मिला है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने जो रेशनल नंबर है उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। तो सेकंड है क्या, 3/3। 3/3 देखो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो इसमें 1 आ गया। इसका मतलब हमारा ये जो फॉर्मेट है वो क्लियर है। ये 2 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एग्जांपल पे है हमारे 4/3, तो ये रहा 4/3 यहाँ पे मिल गया, 5/3 यहाँ पे मिल गया, 7/3 यहाँ पे मिल गया, 9/3 यहाँ पे मिल गया, और 11/3 जो है यहाँ पे हमको यहाँ पे मिल गया। तो इसके साथ हमने यह जान लिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन विच इज वेरी सिंपल टू फाइंड। क्लियर है। सो अब क्या करना है, हमको ये जानना है कि दो पॉइंट के बीच कितने रेशनल नंबर पाए जाते हैं। क्लियर है, इसको हम इरेज कर देते हैं। दो नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर पाए जाते हैं वो हमको फाइंड करना है। सो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है इनफाइनाइट। तो फ्रेंड्स, जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं, दो नंबर के बीच हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। कैसे, चलो इसको हम एक फॉर्मूला, सॉरी एक थ्योरम या एक केस के माध्यम से समझते हैं। सपोज ए एंड बी आर द टू नंबर। सपोज A and B are those two number। क्या है, A और B हम मान लेते हैं कि वो दो नंबर हैं। तो केस 1 में हम क्या करेंगे, जो हमारा केस 1 होगा इसमें हम यह स्टेट देंगे कि A is less than B। ठीक है, A is less than B। उसके बाद क्या करना है, हमको ये हमको डालने के बाद इसको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ a को प्लस कर देंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो चलो हम a प्लस a कर देते हैं। a प्लस a इज लेस देन a प्लस b। ये क्या हो गया, अभी a प्लस a 2a इज लेस देन a प्लस b। तो जो 2 है ये लेस देन a प्लस b है, उसको अभी हम a को इधर लेके 2 को इसके नीचे लाएंगे, विच मीन्स a इज लेस देन a प्लस b अपॉन 2। ये वो क्या बन चुका, हमारा इक्वेशन 1 बन चुका। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन 1। अब क्या करना है हमें, अभी सिमिलरली हमको दोनों साइड में क्या करना है, b को ऐड करना है। b को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला a प्लस बी इज लेस देन b प्लस बी। सिमिलरली ये क्या बन चुका, देखो a प्लस बी इज लेस देन 2b, वेयर b इज वेयर a प्लस b इज लेस देन 2। a प्लस बी अपॉन 2 इज लेस देन b। तो ये क्या बन चुका हमारा दोस्तों, इक्वेशन 2 बन चुका। ये क्या बन चुका हमारा, इक्वेशन 2 बन चुका। अब क्या करना है हमको, हमारा जो इक्वेशन 1 और 2 है, हमको इसमें ये दोनों से हमको ये पता करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get to see that a is less than a plus b upon 2 is less than b। देखिए a क्या है, a plus b upon 2 से लेस देन है, लेकिन और ये a plus b upon 2 जो है ये लेस देन है किससे, b से। तो यही हमारा क्या बन चुका, स्टेटमेंट बन चुका। तो इसी से हमको क्या जानने को मिलता है कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर बिटवीन टू नंबर्स, टू नेचुरल, टू रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब चलो हमको फाइंड क्या करना है। फॉर एग्जांपल हमको दो नंबर के बीच में क्या निकालना है, हमको नंबर निकालना है। तो चलो एग्जांपल और एक ले लेते हैं अपन लोग, जिसमें हम नंबर लेंगे 3 and 4। नंबर होगा हमारा 3 and 4। ठीक है, तो हमको कैसे निकालना है, इस पे हमारा फॉर्मूला जो है क्या है, a प्लस बी अपॉन 2। तो 3 प्लस 4 अपॉन 2 7 अपॉन 2, जो कि क्या होगा हमारा 3 पॉइंट
ये क्या होगा हमारा 7/2 कितना होता है 2 1 जा 2 2 3 जा 6.5 3.5। ये है हमारा क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम एवरेज निकालना भी कह सकते हैं, जिसको आप शायद प्रीवियस क्लासेस में इस क्लास में पढ़ी होंगे। तो अभी अगला हमारा आता है क्या, अगला आता है हमारा रेशनल नंबर को हमको रेशनल नंबर के बीच में क्या निकालना, रेशनल नंबर के बीच में हमको एवरेज निकालना। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में रहता है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में जो रेशनल नंबर रहते हैं उनको हम कैसे क्या करें, एवरेज निकालें। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3/4 प्लस 6/2 अपॉन 2, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, ये क्या हो जाएगा 4 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि 4 ही रहेगा। सो 4 1 जा 4 3 2 3 1 जा 3 प्लस 2 2 जा 4 6 2 जा 12, ऐसे कुछ निकाला जाता है एलसीएम। आप पढ़ोगे क्लास 8 में, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा अभी 12 प्लस 3 15 अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होगा, ये जो है क्या हो जाएगा 15/4 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको डिवाइड का साइन चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 15/4 इंटू 1/2, 2 के जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है 15/8 कुछ इस प्रकार से हमको क्या निकाल पाएंगे हम इससे, द नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा जो फॉर्मेट है वो बनेगा दोस्तों। इसी के साथ जो हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो भी खत्म हो गया है। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर हमको थ्री रेशनल नंबर निकालना है, क्या 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, सो हाउ इज इट पॉसिबल। उसको निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4/3 एंड 7/4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमको 4/3 और 7/4 के बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला 4/3 7/4 हमको क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम फार्मूला यूज करेंगे। एलसीएम फार्मूला यूज करने के लिए हम 3 × 4 करेंगे। तो 3 × 4 कितना होता है हमारा 12 होता है। सो 4/3 सबसे पहले 4/3 इंटू कितना करेंगे तो 12 आएगा, 3 × 4। तो यहाँ पे 4 का कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन। पहला जो आएगा 16/12 आएगा। दूसरा है 7/4, 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 12 आए, 3 करेंगे तो 12 आएगा, वेरी गुड। उसके बाद 7 में भी 3 कर देंगे तो 7 3 21, 4 3 12। हमारे दो नंबर यहाँ पे हमको मिल चुके हैं, जो कि है कितना 16/12 एंड 21/12। अभी हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अभी हमारा क्या करना है, न्यूमरेटर को कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हमको क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, ये यहाँ पे इनकम्प्लीट है। हमको क्वेश्चन पूछा है कि हमको 3 रेशनल नंबर बिटवीन दिस नंबर निकालना है। अभी भी निकल सकता है मगर ये हाफ है, आधा अधूरा है। इसको फुल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन जितना भी रेशनल नंबर 2 नंबर के बीच फाइंड करने के लिए बोलता है, हमको उसमें 1 ऐड कर देना है। So for example, the question is asking us about find 3 rational numbers. So what we will do here, we will add one more number in 3, so such that it will give us 4. So अभी हम 4 को क्या करेंगे, हम ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसका और इसका, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ले लेते हैं 16/12 इंटू 3 + 1 कितना होता है 4। सो 4/4 जो कि आएगा कितना हमारा 16/4 जा कितना होता है 64, 64 जा 64 होता है। 12/4 जा कितना होता है 48 होता है, क्लियर 48। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 21/12 के साथ हमको सेम नंबर 4/4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि देगा हमारा कितना 21 × 4 84, वेरी गुड 84। 12/4 जा सेम 48। तो हमारा दो नंबर जो मेन निकल गया वो क्या है हमारा 64/48 एंड 84/48। अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन
दिस नंबर्स, जो कि इसके बीच में निकालना है। तो हमारा 3 रेशनल नंबर कोई भी निकाल सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं कि 65, 66, 67 निकाले या कुछ भी। 64 और 84 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं कोई सा भी 3 हमको निकाल लेना है। इसी के साथ जो हमारा आंसर है वो निकल जाएगा। सपोज हम ले लेते हैं, क्या हम ले लेते हैं इससे 65/48, 66/48 एंड 67/48। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर है? बहुत ही इजी चैप्टर है, हम इसको बहुत ही फन वे से पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आपको बहुत ही मजा आएगा फ्रेंड्स। अगर कहीं भी आपको डाउट रहता है तो आप बेझिझक होकर मुझे पूछ सकते हैं, मैं इस पे अगला वीडियो भी जरूर लाऊंगा। मुझे तो लगता है कि कोई डाउट आपको आना नहीं चाहिए, एज आई एम टीचिंग टू यू। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। अभी क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर होता क्या है, जान लेते हैं। देखिए, हर चीज का एक एक प्रॉपर्टी होता है, हर चीज का एक एक स्टेटमेंट होता है। उसी प्रकार जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जिसको हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उनके भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। तो उनके कितने प्रॉपर्टी होते हैं, उनके प्रॉपर्टी टोटल होते हैं 8 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। कितने टाइप ऑफ प्रॉपर्टी होते हैं रेशनल नंबर के? 8 टाइप के प्रॉपर्टी होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी वो क्या है, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम कैसे समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी वो होते हैं जिसको अगर हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या हम इसको डिवाइड करें, तो ये सब को अगर हम यूज करते हैं तो लास्ट में ये हमको क्या देता है, ये हमको एक रेशनल नंबर देता है। क्या देता है? रेशनल नंबर। सपोज एग्जांपल के लिए हम लेते हैं यहाँ पे क्या, हम 1/2 प्लस 3/6 लेते हैं, जिसको हम कैसे कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 2 3 जा 6 अपॉन 12, जो क्या होगा 12/12। क्या हो जाएगा, ये हमको देगा 1/1, जो कि रेशनल नंबर है। एडिशन हमारा कंप्लीट। अभी आते हैं सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3/4 माइनस 2/3। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 अपॉन 12, जो कि आ जाएगा 1/12। ये भी आ गया हमारा रेशनल नंबर पे। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 3/4 इंटू 4/4, तो क्या हो जाएगा, ये 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3/4। ये भी आ गया रेशनल नंबर पे। अभी आता है हमारा डिवीजन फॉर्म। डिवीजन फॉर्म के लिए हम ले लेंगे, चलो कोई नंबर 12/4 डिवाइडेड बाय 16/2। इसको हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लाने के लिए हमको 16 को नीचे, 2 को ऊपर लेना पड़ेगा। फॉर दैट 12/4 इंटू 2/16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 2 6 जा 12 है ना, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। तो लास्ट में हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 3/8, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर को हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, लास्ट में वो क्या देगा हमको, वो एक रेशनल नंबर हमको प्रोवाइड करेगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर का पहला पॉइंट है, वो क्लियर हो चुका है, पहला टाइप क्लियर हो चुका है। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, चलो समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है जिसमें ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन प्रोवाइड्स फॉर रेशनल नंबर। और एक बार सुन लेते हैं, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हमको क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। फॉर एग्जांपल, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक और रूल होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को सीधा लिखें या उल्टा लिखें, अगर उनमें सब उनके बीच में अगर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, so their answer will be same. For example,
1/2 plus 3/4. It can be also written as 3/4 plus 1/2. इसका आंसर सेम आएगा कैसे? 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, which is 10/8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5/4. और ये 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, which gives 10/8, where 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5/4. ये 5/4 दे रहा है, तो इसके साथ हमारा क्या एडिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अभी देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट। तो मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होगा देखते हैं। हम लेते हैं दो नंबर 2/3 into 4/3, which is equal to 4/3 into 2/3 according to what? According to commutative property. ये क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8/9 हो गया आंसर। इसका भी होगा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, इसका भी आंसर आ गया 8/9। अब हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि इसमें जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। तो चलो हम इसको फाइंड करके देखते हैं वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। तो हम दो नंबर ले लेते हैं क्या? 4/3 माइनस 2/4 इज नॉट इक्वल टू व्हाट? 2/4 माइनस 4/3 को उल्टा कर दिया हम इसको, तो हमारे स्टेटमेंट कहता है ये क्या है? इक्वल नहीं होगा दोनों। कैसे? चलो फाइंड करते हैं। 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 तो देता है क्या? 10/12 जो कि होता है 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5/6 होगा। और इसमें क्या होगा हमारा? 3 2 जा 6 माइनस 4 4 जा 16/4 जा 12, 6 माइनस 16 क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा अपॉन 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ये आएगा क्या? -5/6 which is not equal to 5/6। एक में न्यूमरेटर पॉजिटिव है, एक में न्यूमरेटर नेगेटिव है, तो ये क्या है? पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली विद डिवीजन मेथड, चलो डिवीजन मेथड का भी फाइंड कर लेते हैं। तो डिवीजन मेथड में भी सेम होगा। डिवीजन मेथड क्या बोलता है कि 15/30 डिवाइडेड बाय 12/48 is not equal to 12/48 divided by 15/30। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही हो सकता है। चलिए देखते हैं। सो 15/30 into 48/12 जो कि आता है कितना? 12 नहीं, कितने टेबल में आएगा ये 3 के टेबल में आएगा। 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और ये आएगा कितना? तो ये आ गया कितना हमारा? 15 into 8 कितना होता है? 15 into 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, 12, 120, 5 12 ये कितना होता है? 60। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आंसर आ गया 2। इस तरफ देखते हैं कितना आएगा? 12/48 into 30/15, इसमें से क्या हो जाएगा? ये 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 2 5 जा 10, हाँ 2 8 जा 16, उसके बाद क्या आ गया? 5/8 आ गया। अब क्या आएगा हमारा? 12 5 जा कितना होता है? 12 5 60 और 15 8 कितना होता है? 15 8 होता है हमारा आई थिंक 120 है ना, 120 ही होता है। हाँ क्लियर है। 0 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 2 जा 12, so 1/2 आ रहा है। वेयर 2/1 is not equal to 1/2, तो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एकदम करेक्ट है। वेयर only addition and multiplication are only valid in commutative property। क्लियर है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी की और। जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है वो है क्या? थर्ड प्रॉपर्टी है हमारा एसोसिएशन प्रॉपर्टी। एसोसिएशन प्रॉपर्टी है ना, थोड़ा स्पीड जाएंगे हम लोग। एसोसिएशन प्रॉपर्टी होता क्या है? चलिए समझते हैं। एसोसिएशन प्रॉपर्टी वो होता है फ्रेंड जिसमें कोई भी हमको 3 नंबर दिया रहेगा विद 2 मल्टीप्लिकेशन 2 साइंस, तो हमको क्या करना है? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल है हमारा 3/4 into 4/8 plus 3/4
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक में यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम अलग मेथड से लिखते हैं। ये क्लियर है? ये हाँ ये क्लियर है। 3/4 ये ऐसा है ना, 3/4 इंटू 4/8 प्लस 3+4, या पहले हम इसको एडिशन की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 3 एडिशन कर रहे हैं जिन तीनों में से, ये है हमारा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 6/3 इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको क्या, अब क्या है, ये तीनों नंबर है। तो हम क्या करते हैं, एडिशन निकालने के लिए सबसे पहला हम, अगर हम इन दोनों पे ब्रैकेट डाल दें, मींस इन दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हम इसके साथ ऐड कर दें, तो क्या वह इक्वल होगा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 6/3। अगर हम दूसरे स्टेप में ये दोनों को प्लस करके अगर इसमें कर दें जस्ट इसके अपोजिट, तो क्या ये दोनों सेम होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। यही हमारा एसोसिएशन प्रॉपर्टी कहता है, ठीक है। यही हमारा क्या कहता है, एसोसिएशन प्रॉपर्टी कहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो टाइप्स है प्रॉपर्टी का, रेशनल नंबर प्रॉपर्टी, वो है एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या है हमारा? एडिटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है तो बुक में दिया है, आप देख सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, इसको हम जीरो का यूज करते हैं इसमें। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं कि एक नंबर के साथ ऐसे नंबर को हम क्या करें, ऐड करें जो हमको क्या दे, हमको ए दे। तो ए के साथ क्या हम ऐड करेंगे तो ए देगा। क्या ए के साथ हम 1 ऐड कर सकते हैं? नहीं, ये तो 1 प्लस ए देगा। हम क्या ऐड करना है, न्यूट्रल ऐड करना है, 0 ऐड करना है। ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए। क्लियर है? यही हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर है? बहुत सिंपल है, ये कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और फिफ्थ हमारा प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता क्या है जान लेते हैं हम लोग। एडिटिव इनवर्स वो होता है जिसमें हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड को हमको 0 बनाना है। फॉर एग्जांपल हम नंबर ले लेते हैं a, सो a के साथ हम क्या ऐड करें कि वो हमको क्या दे दे, 0 दे दे। क्या हम a के साथ a ऐड कर सकते हैं जो 0 दे दे? नहीं। क्या हम 0 ऐड कर सकते हैं? नहीं, तो a ही देगा। तो इसके जस्ट अगर ये पॉजिटिव 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव 1 है, अगर हम यहाँ के कोफिशिएंट को अगर किसी तरह से नेगेटिव 1 कर दें तो क्या दे हमको 0 देगा। तो हमारा पॉजिटिव 1 ये इधर है, तो इधर क्या करेंगे हम, नेगेटिव डाल देंगे। सो a प्लस इन ब्रैकेट माइनस a कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, a माइनस a इज इक्वल टू 0। यही हमारा एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा छठवां है हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट। The sixth one is our multiplicative identity। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है, चलिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हमको जानने के लिए सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, हमको ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो किसी भी तरह से हमको क्या दे, हमको इज इक्वल राइट हैंड साइड हमको 1 दे दे। क्लियर है? 1 दे दे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की और सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, सॉरी हमने एक मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता ये है कि सेम है ये क्या, एडिटिव आइडेंटिटी की तरह, जिसमें क्या होता था, ऐसे नंबर को ऐड करना था जो कि राइट हैंड साइड ए दे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का एग्जांपल जैसे a के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि वो a दे दे। क्या 0 कर सकते हैं? a इंटू 0 0 नहीं हो सकता। क्या a इंटू a कर सकते हैं? नहीं, वो a स्क्वायर देगा तो हम सिंपल हमारा क्या होगा, 1 होगा आंसर।
a इंटू वन a, तो यही हमारा क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है हमारा क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम है एडिटिव इनवर्स की तरह, जिसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको राइट हैंड साइड 0 लाना था, इसमें हमको राइट हैंड साइड 1 लाना है। सो हाउ इट इज पॉसिबल, लेट अस सी। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी नंबर ले लिया a, सो a के साथ हम ऐसा कौन से नंबर को हम ऐड या मल्टीप्लाई करें कि वो हमको 1 दे दे। a के साथ a को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, वो a स्क्वायर देगा, 1 को भी नहीं ले सकते, तो a इंटू 1 a ही होगा। सो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हम ले लेंगे। a का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन a ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 दे देगा। इसी सेम चीज को हम अगर किसी नंबर पे अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज हम कोई नंबर ले लेते हैं 7 थाला फॉर अ रीजन 7, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ 7 क्या होगा, 1 अपॉन 7 ले लेंगे, 7 1 7, 1 इंटू 1 क्या देगा, 1 देगा। यही हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो अभी हमारा लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर है, वो क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, व्हिच इज द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेशनल नंबर प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ध्यान से देखिए, लास्ट इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमको ये जानने को मिलता है कि जो नंबर होते हैं, क्या हम ये नंबर को इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या वह उसकी सिमिलर आ सकता है। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वे विच इज क्लोजर टू व्हाट, एसोसिएशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के क्लोजर पे उसके समान है, सिमिलर है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है, फॉर एग्जांपल हम इसमें ट्रू साइन का यूज करेंगे, कैसे, हम इसको इरेज कर देते हैं, अगर किसी को लिखना हो तो लिख सकते हैं आप। हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या कहता है, फॉर एग्जांपल a इंटू बी प्लस सी इन ब्रैकेट इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अगर हम a इंटू बी प्लस सी को क्या हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, कैसे लिखते हैं, ये बाहर में है तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन है, तो a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू सी ए सी, ए बी प्लस ए सी। सो ये क्या कहता है हमारा, ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कहता है कि विच इज इक्वल टू दैट, समझ जाइए आप, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर है वो कंप्लीट होता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला टॉपिक है, क्या है हमारा अगला टॉपिक, हमारा अगला टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब क्या करना है हमको, डेसिमल होता क्या है, किसी भी नंबर 1 या हो 0 हो, किसी भी नंबर के आगे अगर पॉइंट हो और कोई नंबर हो तो इसको, ये पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। सो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है। So decimal property of rational and irrational number, रिप्रेजेंटेशन, वो क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले हम दो टेबल बना देते हैं, ठीक है। जो हमारा हेडिंग है क्या है, डेसिमल प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या है हमारा, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। सेकंड है हमारा क्या, इरेशनल नंबर।
क्लियर है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब क्या करना है हमको, सबसे पहला हमको 2 पॉइंट यहाँ पे जानने को मिलेगा। जो रेशनल नंबर है उसमें क्या होता है, जो डेसिमल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमेशा बोथ दोनों होते हैं। क्या, एक होता है टर्मिनेटिंग होता है, वन इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ये नया वर्ड आ गया, रेकरिंग मीन्स क्या होता है, रेकरिंग मीन्स होता है जो चीज रिपीट होता है उसको हम रेकरिंग कहते हैं। माँ, अच्छा कोई नहीं है। सो डेसिमल, जो रेशनल नंबर होता है उसमें क्या रहता है, जो डेसिमल होते हैं वो दोनों होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये गलत हो जाएगा। हमारे रेशनल नंबर में हमेशा क्या होते हैं, जो डेसिमल होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। ये दोनों वर्ड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का हम वर्ड को जल्दी जानेंगे, जल्दी समझेंगे। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। सो हमारा सेकंड है इरेशनल नंबर। अब जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर है उसमें क्या करेंगे, हम इरेशनल नंबर को जानेंगे। तो जो हमारा इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, डेसिमल आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना। इसका जस्ट अपोजिट, डेसिमल आर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। स्पेलिंग आप देख सकते हो इधर से। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, किसमें, इरेशनल नंबर में। अभी क्या हमको करना है, देखिए अभी हमको समझना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सिंपल से एग्जांपल से समझने के लिए हमको एक नंबर लेते हैं। चलो मान लो एक रेशनल नंबर लेते हैं। ये रेशनल नंबर है हमारा क्या, 7/2। सो 7/2 क्या होगा देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 10 आएगा। सो 2 5 जा 10, 3/5। अगर हम इसको 3/5 करते हैं तो क्या इसके बाद और कोई ऑप्शन बचता है कि हम इसको और डिवाइड आगे कर सकें? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा 7/2 का जो प्रोडक्ट है हमारा क्या है, 3.5 है। उसके बाद रिमाइंडर जो होता है वो 0 हो जाता है ना। सो रिमाइंडर 0 है तो इसमें मतलब डिवाइड नहीं कर सकते। सो अगर हम इसके आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं क्या, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को आगे और डिवाइड नहीं कर सकते तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता क्या है उसको भी समझते हैं। सो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो होता है उसको हम कुछ इस प्रकार से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं क्या 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 कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका जो ये बढ़ता ही रहे। फॉर एग्जाम्पल 7/6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 0.62 जा 12, नहीं 6 1 जा 6, बचा कितना, 4 बचा, 6 6 जा 36, बचा 4, 1.16, उसके बाद 6 6 6 6 6, ये ऐसा होता जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, जो 7/6 है अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.1666666 इनफाइनाइट तक जाएगा, जिसमें क्या हो रहा है हमारा 6 जो है वो हमेशा रिपीट हो रहा है, और रिपीट होना मतलब क्या, रिकरिंग होना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है फ्रेंड्स, नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि इसको कंप्लीटली हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये
कभी नहीं रुकेगा, ये सेम नंबर लाता जाएगा। सो दिस थिंग्स आर ओनली पॉसिबल इन रेशनल नंबर। व्हाट फर्स्ट इज आवर व्हाट, पहला है हमारा टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब आते हैं चलो इरेशनल की ओर। इरेशनल नंबर हमको क्या कहता है, इरेशनल नंबर हमको कहता है कि इसमें जो नंबर होते हैं रेशनल नंबर वो क्या होते हैं, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या 7/3 है ना, तो ये क्या होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 पॉइंट, ये 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब रिकरिंग तो हो रहा है लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी स्टॉप नहीं होने वाला। तो पहला कहता है हमको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है, जो कि सही बात है। और दूसरा जो है क्या कहता है कि दे आर इरेशनल नंबर, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हम देखते हैं जिसमें रिकरिंग नहीं करता। क्लियर है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं क्या, हमने आपको पहले ही बताया था कि पाई जो आता है वो किसके बीच आता है, इरेशनल नंबर, जब हम नंबर्स के टाइप के बारे में पढ़ रहे थे। सो पाई इज व्हाट, पाई इज द ग्रेट एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर व्हिच इज नॉट टर्मिनेटिंग, व्हिच इज 22/7। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 आ गया 1, 7 1 जा 7, 3 आ गया, उसके बाद 7 30 आ गया, तो 7 4 जा 28, 3.14, उसके बाद 2 आ गया, क्या आएगा 7 3 जा 28, 7 2 जा 14, 6 आ गया, 7 8 जा 56, 4 आ गया, 7 4 जा 28, 2 आ गया, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, 7 जा 56। तो इसमें क्या हो रहा है 4 2 8 जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है ना। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया फ्रेंड्स। सो पाई इज आल्सो व्हाट, इरेशनल नंबर व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है। तो इसी के साथ साथ हमने कंप्लीट कर लिया क्या, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं किसकी और, एक ट्रिक है इसमें। अगर हमको रेशनल नंबर का अगर टर्मिनेटिंग निकालना है, अगर हमको रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग निकालना है तो इसका एक ट्रिक है कि डिनोमिनेटर को क्या कर दो, डिनोमिनेटर को क्या कर दो 2 और 5 कर दो, 2 या 5 कर दो, या इनके पावर को 2 या 5 कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा टर्मिनेटिंग नहीं आएगा रेशनल नंबर का, ये याद करिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। उसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलो कुछ एग्जांपल की ओर चलते हैं। तो आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बताना आपको कैसा लगा। ये है हमारा रियल नंबर चैप्टर 1 मैथ का जितने भी टॉपिक हैं हमने यहाँ पे क्लियर किया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा इसी चैप्टर का, जो एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज आते हैं वो सब इस पे कवर होंगे। सो आशा करता हूँ आपको आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दें। सो मिलते हैं ऐसे ही नए और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए